बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.4। उसकी हमने पहली एग्जांपल करनी है। एक स्कूल में 1029 तलबा हैं, जिनमें से 504 लड़कियां, लड़के और लड़कियों के दरमियान में हमने निस्बत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल तलबा कितने हैं। तो कुल तलबा उसने गिवन में दिए हुए हैं, तो वो कितने आपके पास 1029 है। लड़कियों की तादाद उसने दे रखी है, तो वो आप लिख लें। तो वो आपके पास बनती है 504। तो लड़के कितने होंगे वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1029 में से अगर आप 504 माइनस कर दें तो आपके पास 9 में से 4 निकलेगा तो 5, 2 का 2 आ जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 5 आएगा। तो ये बनते हैं आपके पास 525। मतलूबा निस्बत आपके पास क्या है? तो उसने बोल रखा है पहले लड़के, तो 529 पहले आएगा। फिर उसने बोल रखा है लड़कियां, तो वो 504 आएंगी। तो यही आपके पास क्या है आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन आपके पास सेकंड एग्जांपल उसने दे रखी है। एक मुस्ततील है 6 सेंटीमीटर की, उसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक मुस्ततील यहां बना लें, इसका नाम रख लें ए। ये कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर है। एक दूसरी शक्ल बना लें, दूसरी मुस्ततील बना लें, तो वो आपके पास कितना आएगा, उसको आप कह दें बी। तो बी की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो हमने इसका पहला आंसर उसने बोला हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, मतलूबा निस्बत आपके पास है, मतलूबा निस्बत। पहले उसने बोला हुआ है मुस्तीलों की लंबाइयां, तो पहली लंबाई कितनी है आपके पास 6, निस्बत कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो दोनों नंबर 3 पे तकसीम हो रहे हैं, तो इसको 3 पे तकसीम कर दें, 3 2 6 होता है और इसको भी 3 से तकसीम कर दें, 3 3 होता है 9। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2 निस्बत कितना आ जाएगा 3। सेकंड पार्ट उसने इसी का बोला हुआ है आपसे कि आपके पास दोनों मुस्ततिलों की लंबाइयां, चौड़ाई है, तो चौड़ाई की निस्बत आपने बतानी है, पहले 4 सेंटीमीटर है, तो मतलूबा निस्बत आपके पास क्या आएगी, मतलूबा निस्बत। तो वो आपके पास आएगी, पहले 4 लिखें और फिर आपके पास क्या होगा 2। तो दोनों ही 2 पे तकसीम हो रहे हैं, दोनों से क्या करते हैं, इसको आप तकसीम कर दें। 2 2 4 होता है और 2 एकम होता है 2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 निस्बत 1। थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है आपसे कि आपने ये वाला दोनों मुस्ततिलों के इहातों के दरमियान में, अब इहाता क्या होता है, आपने इस वाली यहां से मतलब इसकी जो चारों बाउंड्रीज हैं, मतलब यहां से शुरू करना है और इस पूरे सर्कल को काउंट करना है। तो आपके पास आएगा, इसका आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी। मतलब एक साइड को अगर मैं ए मान रहा हूं तो दूसरी साइड को मैं क्या मान रहा हूं बी मान रहा हूं। तो अपोजिट साइडें क्या हैं इसमें बराबर होती हैं, तो यही आपके पास फार्मूला होगा। तो इहाता आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आपके पास फार्मूला क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी। मीन अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है
तो ये वाली साइड भी क्या हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये हाथा अगर आपने निकालना है पहले वाली का, तो पहले वाली का क्या होगा, आपके पास मतलूबा जो निस्बत होगी इज इक्वल टू, आपने चारों साइडें ऐड करनी है। आपके पास क्या होगा, पहली शक्ल की कर लें पहले, 6 जमा कितना हो जाएगा 6, 4 जमा क्या होगा 4, निस्बत है आपके पास। अब दूसरे वाले आप ऐड कर लें तो 9 जमा 9 2 दफा आएगा और 2 जमा 2 भी 2 दफा आएगा। तो आपके पास कितना होता है 6 और 6 12, इनको जमा कर लें और 4 4 कितना होता है 8, 12 और 8 आपके पास हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 आएगा। 9 और 9 आपके पास कितने होते हैं 18 और 2 और 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 18 4 कितना होता है आपके पास होता है 22। ये 2 पे चला जाएगा और ये भी क्या होगा 2 पे तकसीम होगा, 2 10 कितना होता है 20 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 11 2 होता है 22। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 10 निस्बत 11। यही आपके पास क्या है इसका आंसर। इसी का अगर आपको फोर्थ पार्ट फाइंड करना है और उसकी आपको मतलूबा निस्बत चाहिए तो आपने उसमें क्या करना है, उसने पूछा हुआ है दोनों मुस्ततिलों का रकबा। तो एरिया का फार्मूला मुस्ततिल के लिए क्या होता है, तो अगर इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है तो उसको ए बोला जाता है, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई, मतलब दोनों साइडों से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 ज़रब 4 हो जाएगा निस्बत 9 ज़रब कितना हो जाएगा 2, 6 4 होता है आपके पास 24 और 9 2 होता है आपके पास 18। इसको आप 2 पे तकसीम करें और इसको भी आप 2 पे तकसीम कर लें, 12 2 होता है 24 और 9 2 होता है आपके पास 18। मजीद अगर आपने इसको हल करना है तो आपके पास यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 9, आप इसको 3 पे तकसीम कर लें और दूसरे नंबर को भी 3 पे, 3 4 12 होता है और 3 3 कितना होता है आपके पास 9, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4 निस्बत 3। तो ये सारे आपके पास आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3। एक खानदान में 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो फर्स्ट में उसने पूछा हुआ है और एक उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट की हम पहले बात करते हैं। फर्स्ट में क्या है मतलूबा निस्बत लिखें, यहाँ पे मतलूबा निस्बत, तो वो आपके पास क्या आएगी, आपके पास लड़के हैं पहले, तो लड़के कितने बनते हैं 6 हैं, फिर उसने एंड पे लड़कियां पूछ रखी हैं तो लड़कियां कितनी हैं वो 4 हैं। आप इसको 2 पे तकसीम कर दें दोनों को, तो 2 3 6 होता है और 2 2 होता है आपके पास 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 निस्बत 2। दूसरा पार्ट आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसने, उसकी आपके पास मतलूबा निस्बत क्या है, उसकी मतलूबा निस्बत आपके पास बनती है लड़कियां। तो लड़कियां कितनी है आपके पास, लड़कियां हैं 4, तो पहले आप 4 लिखेंगे और फिर आप 6 लिखेंगे, तो ये 2 पे तकसीम हो जाएगा दोनों, तो 2 2 होता है आपके पास 4 और 2 3 होता है आपके पास 6, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 2 निस्बत 3। यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 4। यहाँ पर उसने 2 पार्ट दे रखे हैं, तो हम पहले पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। पहला पार्ट किस तरह आपने सॉल्व करना है, तो इसकी जो मतलूबा हर एक को आपने इसी तरह से लिखना है। मतलूबा निस्बत क्या होगी इसकी, हर 8 रुपए, 8 रुपए यहाँ पे लिखें निस्बत 72 रुपए फी दर्जन, और एक दर्जन में कितना होता है 12 होते हैं,
तो आप लिखेंगे 72 और बटे में कितना आएगा 12। 12 6 72 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 8/6। 2 पे तकसीम कर दें दोनों को, 2 4 8 होता है और 2 3 होता है 6, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड यहीं पे हमने हल करना है, वो भी 36 रुपए मतलूबा निस्बत है आपकी। मतलूबा निस्बत को आप लिख लें, मतलूबा पेपर में भी आपने इसी तरीके से इसको हल करना है। मतलूबा निस्बत है आपके पास 36 रुपए फी दर्जन, 36 बटे में कितना आ जाएगा 12 और हर 6 रुपए, तो यहाँ पे सिर्फ 6 रुपए आएगा। 12 का टेबल पढ़ें 36 तक, 12 3 36 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 निस्बत कितना होगा 6। इसको 3 पे तकसीम कर लें और इसको भी 3 पे तकसीम कर लें। 3 एकम 3 होता है और 3 2 होता है 6, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 1/2। यही आपके पास क्या है, इसके दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5। आपसे उसने बोला हुआ है गिवन में उसने कुछ चीजें दे रखी हैं आपको, a निस्बत b बराबर है 2 निस्बत 3 के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो a है वो 2 के बराबर है और जो b है वो आपके पास बराबर है 3 के। तो आपने 6a निस्बत 5b इनकी वैल्यू बतानी है। तो ये बराबर डालें, 6 लिखें और a की रकम ऊपर से देख के लिख लें, वो कितनी है, वो है 2। दरमियान में निस्बत है, ये वाला निस्बत। फिर 5 लिखा हुआ है तो आप 5 लिख दें और b की रकम कितनी है, वो है 3। 6 2 कितना होता है 12 और 5 3 कितना होता है, वो आपके पास होता है 15। पहले नंबर को भी 3 पे डिवाइड करें और दूसरे को भी 3 पे। 3 4 12 होता है और 3 5 होता है 15, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4/5। तो यही आपके पास क्या है इसका आंसर। अब हमारे पास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं 1.4। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है हर 6 रुपए, तो हम पहले एग्जांपल भी करके आए थे। मतलूबा निस्बत आपके पास क्या होगी इसकी, मतलूबा निस्बत हर 6 रुपए, तो 6 रुपए यहाँ पे लिखें और 72 रुपए फी दर्जन, तो 72 है डिवाइड क्या करेंगे आप 12 से, क्योंकि एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं 12 अदद होते हैं, 12 6 कितना होता है 72 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 निस्बत 6। इसको 6 पे तकसीम कर दें और दूसरे को भी 6 से, 6 कम 6 हो जाएगा और ये 6 1 कम 6 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1/1। यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। सेकंड एग्जांपल आपके पास है 160 रुपए फी मीटर, तो मतलूबा निस्बत आपको पहले इसकी निकालनी है, तो मतलूबा निस्बत लिखें 160 रुपए और आपके पास 150 रुपए। पहले नंबर के अंदर एक 0 है तो इसको 10 से डिवाइड कर दें, दूसरे को भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 इससे खत्म हो जाएगा और दूसरा 0 इससे खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 16 निस्बत 15। ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता, तो यही आपके पास क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 72 रुपए 24 के लिए। इसका मतलब है वो आपसे कहना चाह रहा है कि जैसे उसने पहले कहा था फी दर्जन
तो यहाँ पे उसने कह दिया कि जो आपके पास 72 रुपए हैं तो वो 24 रुपए के लिए हैं, और हर एक के लिए उसने क्या कह दिया, 4 कह दिया। तो आपके पास 24 3 72 होते हैं। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर 72 को अंदर रखें और 24 से क्या कर दें, उसको डिवाइड कर दें। तो आपके पास 3 निस्बत कितना आएगा, 4, और यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक मुरब्बा एक ही जिले की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। मुरब्बा क्या होता है, जिसकी चारों साइडें आपके पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये एक मुरब्बा है, उसका नाम है ए। एक और मुरब्बा है और उसका नाम है बी। मुरब्बे की चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए की है 2 सेंटीमीटर और बी की है 6 सेंटीमीटर। तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि मुरब्बा ए के जिले की लंबाई, तो सारे जिले उसके 2-2 से हैं। तो आपके पास फर्स्टली वो पूछ रहा है, जो भी वो पूछ रहा है उसको हम लिखेंगे मतलूबा। जो हमें निस्बत चाहिए वो हमें यहाँ लिखनी है। मतलूबा निस्बत क्या है आपके पास, पहले जिले की लंबाई कितनी है आपके पास, 2 है, और दूसरे जिले की लंबाई कितनी है, वो है 6। तो पहले नंबर को भी 2 पे तकसीम कर दें और दूसरे नंबर को भी 2 पे तकसीम कर दें। 2 एकम 2 होता है और 2 3 होता है 6। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 निस्बत 3। सेकंड पार्ट उसने पूछा हुआ आपसे, उसकी जो मतलूबा निस्बत होगी जो सेकंड है वो कह रहा है मुरब्बा ए का इहाता। तो मुरब्बे का जो इहाता होता है उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, 4 को किसी एक साइड को आप ए मान लें तो 4a उसका क्या हो जाएगा, इहाता हो जाएगा। और यही उसने मुरब्बा पूछ रखा है, तो आपने अगर एक साइड को a माना है तो उसका जो एरिया होगा उसी नंबर का क्या ले लेना है आपने, स्क्वायर, या उसी नंबर को आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो मतलूबा निस्बत सेकंड वाली है इहाता। तो इहाता आपके पास क्या होगा, 4 को आप पहले नंबर से, तो पहला आपके पास क्या है, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें निस्बत, फिर 4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले तो आपके पास ये 4 से डिवाइड होगा, दूसरा भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से खत्म और ये 4 से खत्म। आपके पास आ जाएगा 2 निस्बत 6। चाहे तो आप 4 2 8 करके फिर उसको कट कर सकते हैं, या पहले आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 है और इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2 होता है और 2 3 होता है आपके पास 6। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 1 निस्बत 3। आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, क्या पूछा है उसने, एरिया के दरमियान में। तो हमारे पास जो मतलूबा निस्बत है वो हमने निकालनी है, तो वो कितनी बनती है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, पहले के दोनों नंबरों को आप, एक नंबर है उसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया आ जाएगा, और दूसरे को भी 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा। क्या करना है आपने, पहले नंबर को अब 2 पे तकसीम करें और दूसरे नंबर को भी 2 पे तकसीम करना पड़ेगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 2 3 होता है 6। अगेन आपके पास क्या आएगा, इधर 2 बच जाएगा और इधर 3 मल्टीप्लाई 6 बच जाएगा। इसको दोबारा 2 से करें तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। 2 एकम 2 होता है और 2 3 होता है 6। तो पहले में आंसर कितना आ गया, 1 बचेगा, और दूसरा आपके पास क्या है, इस वाले 3 को इस वाले 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही आपके पास क्या है, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर दे रखा है कि आपके पास a निस्बत b बराबर है 2 निस्बत 3 के। तो इसका मतलब ये हुआ a बराबर है 2 के और b बराबर है 3 के। तो हमें उसने पूछा हुआ है कि 6a जमा नहीं 6a निस्बत निस्बत 2b वो किसके बराबर है। तो 6 को वैसे लिख लें और a की रकम ऊपर से देख के लिखें, ये लिखी हुई तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। निस्बत है 2 लिखें, ये वाला 2 है और b को ऊपर से देख के लिख लें 3 आएगा। तो 6 2 हो जाएगा आपके पास 12 और 2 3 हो जाएगा 6। तो दोनों नंबर्स के अंदर 6 कॉमन है तो उसी से आप डिवाइड करेंगे। तो 6 2 12 होता है आपके पास और 6 एकम 6 हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 2 निस्बत 1। यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से है कि एक मुसल्लस की ज़िला की लंबाइयाँ, मुसल्लस क्या होती है आपके पास 3 साइडों वाली। तो एक मुसल्लस है आपके पास, आप उसको ऐसे बना लें, उसकी जो एक लंबाई है वो 3 है और दूसरी लंबाई कितनी है वो है 4 और एक आपके पास है 6। मुसल्लस की ज़िला की लंबाइयों के दरमियान में निस्बत। तो आपके पास मतलूबा निस्बत क्या आएगी, मतलूबा निस्बत। तो लंबाइयों का ब्यौरा पूछा हुआ उसने। तो सबसे पहले लंबाई क्या थी 3 थी, वो 3 यहाँ पे लिखें निस्बत। फिर आपके पास 4 थी तो 4 लिख लें और फिर आपके पास 6 थी तो यहाँ पे 6 लिख लें और यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। एक मुसल्लस है आपके पास, उसी तरह की मुसल्लस है जो अभी हमने बनाई थी। एक मुसल्लस है और मुसल्लस की 3 साइड्स होती हैं, उसके दरम्यान में से 2 एंगल दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं, ये वैसे तो 90 का एंगल है पर आप लेट कर लें कि मैं कहता हूं कि ये आपके पास 72 डिग्री का एंगल है। एक ये दे रखा है उसने, ये 54 का है, 54 डिग्री का है। तो ये उसने पूछा हुआ है और टोटल सम ऑफ एंगल्स क्या होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलूबा सबसे पहले आपके पास क्या है, पहला एंगल है तो उसको आप मान लें कि वो थीटा क्या है आपके पास 1 है। तो आपके पास कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 54 डिग्री। दूसरे को आप मान लें वो थीटा कितना आपके पास 2 है और वो आपके पास हो जाएगा 72 डिग्री। तो आपके पास मतलूबा जो तीसरा एंगल है उसको आप फाइंड कर लें। तो तीसरा एंगल आपके पास कैसे निकलेगा, जब आप 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल माइनस कर दोगे। तो 54 को भी माइनस करना है और 72 को भी आपने माइनस करना है। तो 180 डिग्री माइनस 72 और 54 आपके पास कितने होते हैं, इनको हम कर लेते हैं ऐड। तो ये बन जाएंगे आपके पास 72 को ऊपर रखते हैं और 54 को नीचे। 4 2 6 होते हैं, 5 5 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। तो ये हो गए 126। अब 180 में से अगर आप 126 माइनस करते हैं, 180 में से 126 माइनस करते हैं, कैरी जाएगा 10, 10 में से 6 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 4, ये बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 54। तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 54, 54 डिग्री है। तो उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, दो जावियों के मिकदारों का मजमुआ तीसरे जाविये की दी गई, तीसरा जो जाविया है जो आपने फाइंड किया है वो क्या है आपके पास ये वाला है। तो आपने इसका निकालना था मतलूबा निस्बत।
मतलूबा निस्बत तीसरा जाविया, तो तीसरा जाविया आपके पास कितना है, वो आपके पास 54 डिग्री है। और दो जावियों का मजमुआ तो आपके पास कितना था, वो आपके पास था 126 डिग्री। पहले नंबर को आप 2 पे तकसीम कर लें, या साइड पे ले जाकर आप यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। आपके पास है 54 और ये आपके पास है 126। 2 पे जाएगा, 2 2 होता है 4, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 14। 7 2 कितना होता है, वो होता है 14। इसको भी 2 पे करें, 2 6 12 होता है और 2 3 होता है 6, ये 27 है और ये आपके पास है 63। अब 3 पे जा सकता है, ये 3 पे तकसीम कर लें इसको, क्योंकि किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है, पर किसी नंबर का सम करें तो वो 3 पे डिवाइड होता हो। जैसे 7 और 2 9 होते हैं, 7 और 2 को हमने क्या करना है, जमा करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 9 3 कितना होता है, 27, 3 2 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब 9 और 21 है तो ये भी किस पे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 3 9 होता है और इसको भी अगर 3 से करें तो आपके पास कितना होगा, 7 3 21। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 निस्बत कितना होगा, 7। यही आपके पास क्या है इसका आंसर, और आंसर के अंदर आपको यूनिट नहीं लगाने होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए है, जबकि इसके वालिद का माहाना खर्चा 35,000 रुपए है। निस्बत पहली, दूसरी और तीसरी, ये हमने फाइंड करना है। अली के वालिद की माहाना तनख्वाह, तो पहले हम बात कर लेते हैं माहाना तनख्वाह कितनी है। माहाना तनख्वाह तो वो बनती है 40,000 रुपए। माहाना खर्चा कितने हैं, तो माहाना जो खर्च है वो आपके पास बन जाएगा 35,000 रुपए। अब पहली बात उसने जो पूछी हुई है वो हम लिख लेते हैं। मतलूबा निस्बत आएगी यहाँ पे आमदनी और अखराजात। आमदनी आपके पास कितनी है, जो तनख्वाह होती है वही आपके पास आमदनी है, तो पहले आमदनी लिखें और फिर आप खर्च लिख लें। तो 40 के बाद 3 जीरोज हैं, तो आप 1000 से डिवाइड कर दें इसको, और इसके एंड पे भी 3 जीरो हैं, तब भी आपने चेक किया था कि 3 जीरो से मतलब आपको 1000 से डिवाइड करना है। ये 3 जीरो इससे खत्म हो जाएंगे और ये 3 जीरो इससे खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास बच जाएगा 40 और इधर बच जाएगा आपके पास 35। 40 5 से जाएगा तो 35 को भी 5 से तकसीम करना पड़ेगा। 8 5 होता है 40 और 7 5 होता है 35। तो मतलूबा निस्बत आपके पास क्या है, 8 निस्बत 7। सेकंड में उसने पूछ रखा है आपसे मतलूबा आपके पास निस्बत है, मतलूबा निस्बत अखराजात और बचत। अब जाहिर सी बात है, अगर 40,000 का खर्चा है, 40,000 आप कमाते हैं, 35,000 खर्च करते हैं, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस बन जाता है इसमें 5,000 का। तो ये आपके पास क्या होगा, इसी को आप बचत कहते हैं। तो उसने पूछा हुआ अखराजात, तो अखराजात क्या थे आपके पास, तो अखराजात थे आपके पास 35,000 और बचत कितनी आपके पास, वो आपके पास है 5,000। तो एंड पे इसके 3 जीरो हैं, तो आप 1000 से डिवाइड कर दें और इसको भी आपको 1000 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म।
तो आपके पास आ जाएगा 35 निस्बत 5। पहले नंबर को आप 5 से तकसीम कर दें तो दूसरा नंबर भी 5 से तकसीम हो रहा होगा, तब भी आपने ऐसा करना होता है। 7 5 35 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो आपके पास आंसर आ गया 7 निस्बत 1। तीसरा पार्ट आपके पास है मतलूबा निस्बत। आपके पास है मतलूबा निस्बत। आमदनी आपके पास कितनी है 40,000 रुपए है। और बचत, तो बचत आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी 5,000। इसके एंड पे 3 जीरो हैं, क्योंकि दोनों नंबरों के एंड पे 3 जीरो होने चाहिए, तभी आप 1000 से क्या कर सकते हो, इसको तकसीम कर सकते हो। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। तो आपके पास आ जाएगा 40 निस्बत 5। दोनों नंबर्स 5 पे तकसीम हो सकते हैं, तो आप 5 से तकसीम कर दें। 8 5 होता है 40 और 5 एकम होता है 5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 निस्बत 1। तो यही आपके पास क्या है, ये पहला आंसर था, ये दूसरा है और ये आपके पास कौन सा है, तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9। एक मुरब्बा ए है, उसके जिले की लंबाई, मुरब्बा बना ले यहाँ पे एक, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं बराबर। तो ये मुरब्बा ए है, उसकी जिले की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। एक बी मुरब्बा है, तो उसकी जिले की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट में उसने दे रखा है और एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हम फर्स्ट को हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास मतलूबा जो निस्बत है वो हमने फाइंड करनी है। क्या पूछा हुआ है, लंबाइयों के दरमियान में। तो पहले की लंबाई कितनी है 6 है और दूसरे की लंबाई कितनी है 8। तो दोनों नंबर 2 पे तकसीम हो रहे हैं, तो 2 पे आप इसको तकसीम कर दें। 2 3 हो जाएगा 6 और 2 4 हो जाएगा 8। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 3 निस्बत 4। सेकंड पार्ट उसने पूछ रखा है आपसे, उसकी मतलूबा निस्बत आपने बतानी है कि वो क्या है। तो मतलूबा निस्बत इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा रकबा। तो मैंने आपसे कहा था किसी मुरब्बे का रकबा क्या होता है कि उसी नंबर का आपने क्या ले लेना है स्क्वायर। तो पहला क्या है आपके पास 6 है, तो 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दें निस्बत। दूसरा 8 है तो 8 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दें। अब इसी को यहीं पे ये सिंपलीफाई है, या चाहे तो इसको 6 6 कितना होता है 36 होता है और 8 8 कितना होता है आपके पास 64 होता है। नहीं तो इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर लें। 6 और 8 है तो 2 पे जाएगा, इसको भी 2 पे करें और इसको भी आप 2 से कर लें। 2 3 कितना होता है 6 होता है और 2 4 कितना होता है आपके पास 8 होता है। आपस बचेगा 3 मल्टीप्लाई 6 और 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 8। तो इस नंबर में ये 2 इसमें अभी भी है, तो 2 2 से फिर डिवाइड कर दें। 2 3 6 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। 3 3 को आपने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 9 होता है और 4 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 4 कितना होता है 16 होता है। तो इसने मजीद अब तकसीम नहीं होना। यही आपके पास क्या है, ये फर्स्ट का आंसर था और ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व करना है। अगर एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं, जिनमें 6 तोते 2 चिड़िया बाकी कबूतर हों, तो ये उसने पूछ रखा है। पहले तो हम बात करते हैं कुल परिंदे कितने हैं। कुल परिंदे,
तो वो हैं 12। तोते कितने हैं? तो तोते आपके पास हैं 6। चिड़िया कितनी है? चिड़िया आपके पास हैं 2। तो बाकी कबूतर हैं, तो कबूतर हम निकाल लेते हैं कितने बनते हैं। टोटल 12 थे, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो माइनस कितना हो जाएगा 8। तो कितने बचेंगे कबूतर? 4। तो फर्स्ट में उसने पूछा हुआ आपसे मतलूबा निस्बत आपके पास क्या आएगी? मतलूबा निस्बत कबूतर, कबूतर कितने हैं? वो आपके पास 4 हैं। साथ में उसने चिड़िया दे रखी है, तो चिड़िया कितनी है? 2। तो 2 पे तकसीम कर दें, 2 2 4 और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 2 निस्बत 1। सेकंड उसने क्या पूछ रखा आपसे? मतलूबा लिखें पहले, मतलूबा निस्बत। तो वो कबूतर पहले दे रखे हैं, तो कबूतर अब भी 4 हैं और टोटल परिंदे कितने आपके पास हैं? 12। तो 4 पे तकसीम कर दे दोनों को, 4 एकम 4 होता है और 4 3 होता है 12। तो आपके पास क्या आएगा? 1 निस्बत 3। यही आपके पास क्या है? इसका आंसर है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है।